कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग जो है आज का स्विंग ट्रेड जो हमने टेलीग्राम पे दिया था उसके साथ ट्रेड किए थे। खैर अभी हम बात करेंगे उसका भी, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बाय द डिप पे। यहाँ पे लगभग इतना सब्सक्राइबर है लेकिन वीडियो उससे ज़्यादा डाला हुआ है। तो कृपया अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो अच्छा लगता हो, नॉलेजेबल लगता हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने रात में ही अपना जो जीटीटी ऑर्डर होता है वो लगा के और इस ग्रुप में डाल दिए थे। रात में कितना बजे डाले? 2:17 पे। और अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो हम यहाँ बता दिए कि हम अपना पोजीशन 1.20 में काट रहे हैं। तो ये जानकारी हमने अपना दिया था। और अगर कोई व्यक्ति को विश्वास ना हो तो यहाँ पर देखिए जो मेरा पोजीशन है वो दिख रहा है। 11 नवंबर का ये पोजीशन है, 10:54 पर यह स्क्रीनशॉट लिया गया था। बाइंग प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस 45 रुपया 70 पैसा है। तो ये शॉर्ट स्विंग है दोस्तों। और ये जब सेटअप आता है तो हम ट्रेड करते हैं, और जो हम ट्रेड करते हैं उसकी जानकारी बहुत पहले दे देते हैं। खरीदारी बिक्री की कोई जानकारी हम अपने टेलीग्राम पे नहीं देते हैं किसी तरीके से। और दूसरी बात, ये टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब से और ट्रेडिंग से हम पैसा बना रहे हैं, टेलीग्राम से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम जो है कि अपना टेलीग्राम में और कभी कभी जो है कि वीडियो का लिंक और कुछ न्यूज़ अपडेट वगैरह, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्विंग ट्रेडिंग का जो गूगल सीट है वो हम यहाँ डाला करते हैं। तो ऐसा ही कुछ चलता है यहाँ पर टेलीग्राम में। ज़्यादा कुछ है नहीं, जानते भी उतना है जितना में काम चल जाए। खैर आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सबसे पहला अपना एफएमसीजी पे। और एफएमसीजी पर हम बात कर लें उसके पहले, ये आपका आईटी का जो हमने पोजीशन और ट्रेड बनाया था उस पर थोड़ा हम विश्लेषण कर दें। ये मेरा ही आईडी है, तो यहाँ पे आईटी है। आईटी को थोड़ा देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हम अपना इसे सजा वजा कर रखते हैं दुल्हन को। यहाँ पर जो है कि फ़िलहाल हम कहाँ गया एक, अरे यार, यहाँ हम फिलहाल जो है कि कुछ समय से 1, 2 और 3, ये 3 ट्रेड कंडक्ट ढूंढे थे। और 3 ट्रेड जो है हम लोग किए हैं, और 3 ट्रेड में यही 1-1.25% का प्रॉफिट जो भी होता है वो बुक हो जाता है। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं शॉर्ट स्विंग में। खैर अब इसमें जो है कि अगर मेरा जो पोजीशन तो ऑलरेडी बना हुआ है इसके अंदर, आईटी बीच के अंदर, और ख़ास करके देखिएगा ये ब्रेकआउट दिया है 3 आवर टाइम चार्ट पे। ब्रेकआउट दिया, एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन से ये ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। अगर ये सस्टेंड करता है और ऊपर जाने के बाद जो जितना गया है और कल थोड़ा सा करेक्शन करे, देन उसके बाद ये इस तरह से फॉर्मेट में जाए तो बिल्कुल ही आईटी का जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है वहाँ पे हम अपना 6% प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। खैर ये वीडियो स्पेशल है एफएमसीजी पे, तो एफएमसीजी बात करते हैं। खैर ये बोनस था आपके लिए, आईटी जो है वो बोनस है। और एफएमसीजी पे जो बात हो रही है कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है एफएमसीजी में। और यहाँ पे कहाँ गया यार, यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। अभी ये क्या कर रहा है कि एक एक छोटा सा यहाँ पे इसका ये था, रेजिस्टेंस एरिया था, सपोर्ट एरिया था, जिसे बहुत प्यार से आया, तोड़ा और वापस सपोर्ट लिया और फिर से नीचे आया यहाँ पे और फिर से यहाँ रिटेस्ट कर रहा है। तो उम्मीद बन रहा है कि यहाँ से ये भाग जाए। ये शायद 3 आवर चार्ट फ्रेम में दिख रहा है शॉर्ट टाइम में, तो यहाँ से इस तरह से भाग सकता है। तो ये एक सपोर्ट है इसका, तो भाग सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी बन रहा है, ये 3 आवर टाइम फ्रेम पर हमने बताया। खैर अब 1 डे टाइम फ्रेम पर जो है उस पे हम बात करते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आया है। ये भी सेम है, आया, रिटेस्ट किया, देन इस तरीके से हो सकता है। लेकिन एक ट्रेंड लाइन है, ये ध्यान से देखिए, एक ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करके वापस चाहे तो नीचे आ सकता है, लेकिन ये हमेशा ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर गया, यहाँ से बाहर गया, लेकिन वापस आया, फिर गया। अगर अच्छा ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है
तो फिर समझ लीजिए कि ये और ऊपर जाएगा, अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है। नहीं तो फिर से दोबारा आपको हमें यहाँ आना होगा और यहाँ पे जो है कि हमारा एक नेक्स्ट बाइंग होगा। फर्स्ट यहाँ पे, उसके बाद सेकंड यहाँ पे, और थर्ड जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं, अमाउंट के साथ बताते हैं। फर्स्ट एंट्री होगा 60.74 से लेकर 59.70 के बीच, और सेकेंड एंट्री होगा 56.61 से लेकर 54.84 के बीच। तो ये दोनों रेंज में होगा अलग अलग। और देन उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है मेरा एंट्री, वो होगा 52.81 से लेकर 52.25 के बीच। तो ये 3 एंट्री है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से अगर नीचे की, तो टोटल अगर आपका ये गिर चुका होता है, जब हमारा थर्ड एंट्री होता तो लगभग 14% ये गिर चुका हुआ होगा। वैसे ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें, तो ऑल टाइम हाई से ये कितना गिरेगा, अगर यहाँ तक आया तो, यहाँ तक अगर आया तो ऑल टाइम हाई से 52 पर पहुँचता है या उसके आसपास, तो लगभग 25% ये गिर चुका होगा। तो इससे ज़्यादा क्या करेक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम दिमाग में लेके चलते हैं, और इसके लिए फंड मैनेजमेंट जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो अपना एडजस्ट करके और पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है। तो पहला एंट्री का अच्छा सौभाग्य टाइम है ये एरिया। इस एरिया के बाद सेकेंड एंट्री और ये थर्ड एंट्री। इसके बाद निश्चित ही बाउंस बैक मिलना चाहिए, लेकिन उम्मीद तो हमें यही दिख रहा है, क्योंकि दोनों टाइम फ्रेम में 3 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम में जो है कि बढ़िया दिख रहा है। तो हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन संभावना दोनों है, हम भगवान है नहीं, लेकिन हम इंसान है, लालची है, तो अक्सर हम चाहेंगे कि ऊपर ही जाए। खैर, वीडियो यहीं तक था। आप लोग बताइए कि आपको किस ETF के अंदर एनालिसिस चाहिए, वो भी टेक्निकल। फंडामेंटल हम सीख रहे हैं, जब हम सीख जाएंगे तो भी हम बताएंगे। तो वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।